बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 9। हमारे पाठ 9 का नाम है तरह तरह के फल। ज्ञान की बात। बच्चों, फल तो आप खाते ही होंगे। फल स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। ये शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने और बीमारियों की रोकथाम में सहायक होते हैं। फल कई प्रकार के होते हैं। आइए इस पाठ में विभिन्न फलों के बारे में जानें। अभिनव एक दिन घूमते हुए आमों के बाग में चला गया। हाँ, उसने आम से लदे बहुत सारे वृक्ष देखे। वृक्ष मतलब उसने वहां पर बहुत सारे पेड़ देखे। अभिनव ने देखा कि एक पेड़ पर बहुत बड़ा आम लगा था। वह खड़ा होकर उस पेड़ को ध्यान से देखने लगा। इतने में माली काका वहां आ गए और उन्होंने अभिनव से पूछा, बेटा आम खाओगे? अभिनव कुछ कहता इससे पहले ही माली काका ने 3-4 पके हुए आम उसके हाथों में रख दिए। अभिनव ने माली काका को धन्यवाद दिया। फिर वे दोनों पेड़ के नीचे बिछे चारपाई पर बैठ गए। माली काका अभिनव से बातें करने लगे। वे अभिनव से बोले, क्या तुम्हें पता है कि आम फलों का राजा है? जब इसके पेड़ पर बोर लगती है तो कोयल गाना गाने लगती है, कू कू। यह धनी निर्धन बड़े बूढ़े सबको अच्छा लगता है। बच्चों का तो यह सबसे पसंदीदा फल है। विदेशों में भी लोग इसे बहुत चाहते हैं। माली काका की बात सुनकर अभिनव ने कहा, काका क्या आपको और फलों के बारे में भी जानकारी है? मुझे सभी फलों के बारे में जानना है। क्या आप बताएंगे? यह सुनकर माली काका बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो आज तुम्हें फलों की कहानी ही सुनाता हूँ। सबसे छोटा फल होता है बेर। यह पेड़ों और झाड़ियों दोनों पर लगता है। ऋषि मुनि इसे बहुत चाव से खाते हैं। कहा जाता है कि जब राम जी शबरी के घर गए थे तो शबरी ने उन्हें बेर खिलाकर उनका स्वागत किया था। इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। यह वर्षा और शरद ऋतु में होता है। सेब और अनार तो तुमने देखे ही होंगे। सेब उन शुरुआती फलों में से एक था जो इंसानों के द्वारा बोए गए थे। यह बहुत ही पौष्टिक फल है। इसके बारे में अंग्रेजी में एक कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, जिसका अर्थ होता है कि हर रोज केवल एक सेब खाने से आप इतने स्वस्थ रहेंगे कि आपको डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अनार खट्टे भी होते हैं और मीठे भी। इसके दानों को पीसकर चटनी भी बनाई जाती है। कुछ लोग मीठे अनार को बेदाना भी कहते हैं। कंधारी अनार के दाने सुर्ख लाल होते हैं। अभिनव माली काका की सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। काका आगे बोले, अनानास एक ऐसा फल होता है जिसके सिर पर मुकुट बना होता है। यह बहुत रसीला होता है। इसे लोग खाते भी हैं और इसका रस भी निकाल कर पीते हैं। लोग इसका मुरब्बा भी बनाते हैं जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तुमने अंजीर खाई है कभी? माली काका ने अभिनव से पूछा। हाँ, अभिनव ने कहा, ये ताज़ी और मीठी होती ही है, लेकिन सूखी खाने पर यह और भी अधिक मीठी लगती है। काका ने कहा। माली काका बोले, पता है, कटहल और पपीता ऐसे फल हैं जिन्हें फल और सब्जी दोनों रूप में खा सकते हैं। अभिनव ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या? फिर बोला, काका इनके अलावा और कौन कौन से फल होते हैं, बताइए ना। माली काका कहने लगे, खट्टे मीठे अमरूद स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। केले को भरपूर ऊर्जा प्रदान करने वाला फल माना जाता है। यह सालों भर मिलता है। नाशपाती दो तरह की होती हैं, कड़े गूदे वाली और मुलायम कश्मीरी नाशपाती, जिसे बाबूगोशा कहते हैं। नीली काली चेरी विचित्र छिलके वाली लीची, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि गर्मियों के फल हैं। संतरे, नींबू, नारंगी, माल्टे, मौसमी, गलगल, ये सभी एक ही जाति के फल हैं। वाह, रसीली लीची तो मुझे बहुत पसंद है, कहते हुए अभिनव के मुंह में पानी आ गया।
काका ने बताना जारी रखा, चीकू देखने में थोड़ा थोड़ा आलू जैसा लगता है, परंतु यह खाने में बहुत मीठा होता है। नारियल ऊपर से सख्त होता है लेकिन अंदर से मुलायम और स्वादिष्ट होता है। इसका पानी भी मीठा होता है। अंगूर तो तुमने खाए ही होंगे। क्या तुम्हें पता है कि अंगूर को सुखाकर ही किशमिश बनती है? किशमिश एक सूखा हुआ फल है। यह मेवे के वर्ग में आता है। इसके अलावा और भी कई ऐसे फल हैं जो मेवे के अंतर्गत आते हैं, जैसे काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, मूंगफली, पिस्ता, खजूर आदि। लेकिन मैं इन फलों के बारे में तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा। अभी तुम घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होंगी। ठीक है काका, मैं अगले रविवार को आपके पास फिर आऊंगा। यह कहकर अभिनव उठ खड़ा हुआ तो माली काका बोले, एक और बात बेटा, प्रतिदिन ताज़े फल खाना और अपने दोस्तों को भी खाने के लिए कहना, क्योंकि ताज़ा फल खाने से शरीर मजबूत बनता है और दिमाग तेज होता है। जी काका, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहकर अभिनव खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा।